बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं थी जो वह चाहता था। उसका एक पुत्र भी था जो अब युवा हो चुका था। उस व्यापारी के पुत्र ने अब तक जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। जो भी वह चाहता था वह व्यापारी उसे सब कुछ लाकर दे देता था, जिस कारण उसे अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव तक नहीं हुआ। उस व्यापारी के पुत्र के कई सारे मित्र भी थे। उसके पास अपार संपत्ति थी, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक वह व्यापारी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उस पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। वह व्यापारी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। अब उस व्यापारी को यह प्रतीत होने लगा था कि वह नहीं बच पाएगा। उसका अंतिम समय आ चुका है। इसलिए उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा है। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वह मैंने सब कुछ लाकर तुम्हें दिया है। इसलिए तुमने आज तक दुख का अनुभव तक नहीं किया। दुख क्या होता है यह तुम्हें पता तक नहीं, और इसी बात की चिंता मुझे खाई जा रही है कि जब तुम्हारे पास दुखों का बादल मंडराने लगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर वह व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वह रो रहा था। तभी उसके पास उसका एक मित्र आया और वह उसे समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे पिता ही तो मरे हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो अब भी बहुत सारी धन दौलत है। यह सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब तो तुम उन चीज़ों का भी आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते नहीं ले पाए। अपने मित्र की यह बात सुनकर वह लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अपार संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वह बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहाँ उसका मन करता वह वहाँ चला जाता। जब भी उसका मन करता वह किसी को भी अपने घर बुला लेता, फिर चाहे दिन हो या रात, जो भी उसका मन करता वह खरीद लेता, क्योंकि उसके पास संपत्ति थी। और तो और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था और अब वह बहुत खुश था। वह अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह ही डरा रखा था कि लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी मज़े से जी रहा हूँ। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया था वह सब करने में मैं अब सक्षम हूँ। यह सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बहुत बड़े अस्पताल का निर्माण हो रहा था और इस अस्पताल के निर्माण के समय पर एक घोषणा करवाई गई कि जो भी इस अस्पताल के लिए सबसे अच्छा दान देगा उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब उसके मित्र ने यह बात सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब उस व्यापारी के पुत्र ने यह तय किया कि वह अस्पताल को सबसे बड़ा दान देगा, और उसने ऐसा ही किया। और साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जब वह दान देकर घर की ओर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिले जो भोजन की मांग कर रहे थे। इस पर वह घमंडी व्यापारी का पुत्र कहता है, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो। पता नहीं तुम लोग कहाँ से आ जाते हो, और भगवान तुम लोगों को पैदा ही क्यों करता है। तुम लोग गंदगी हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। केवल अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के सामने भी झुक जाते हो। यदि झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुको, शायद वह तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दे और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करे। हो सकता है वह तुम्हें भोजन भी दे दे। वह लड़का उन साधु को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे उस लड़के के पास उसके मित्रों, सहयोगी और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। हर चीज़ में उसी से पूछा जाता था, जिस कारण उस लड़के को लगने लगा था कि अब मेरे बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। जो भी हूँ मैं ही हूँ। जिस कारण उस लड़के का अहंकार 7वें आसमान पर था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया था। सब लोग उसके विश्वास पात्र बन चुके थे। उस लड़के के पास अपार धन था, जिस कारण सब उससे जुड़े हुए थे। लेकिन यह बात उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी। सभी लोग विश्वास के नाम पर अब उस लड़के से धन उधार लेने लगे और वह भी खुशी खुशी लोगों को धन उधार में दे दिया करता है।
जो कोई उससे धन उधार लेने आता वह जितना मांगता वह उससे ज़्यादा ही उसे धन दे दिया करता, क्योंकि वह सभी की नज़रों में अपने आप को साबित करना चाहता था। वह अपने आप को महान दिखाना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा था। देखते ही देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका पूरा व्यापार कर्जे में डूब गया। अब वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत चिंतित हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ। मेरे पास तो कुछ समय पहले अपार धन था और आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है जिसे मुझे चुकाना ही होगा। तभी उसे उधार दिया हुआ धन याद आया जो उसने अपने मित्रों और सहयोगियों को दिया था और अपने रिश्तेदारों को। उसने सभी से वह अपना दिया हुआ कर्ज वापस मांगना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी उसका दिया हुआ धन वापस नहीं दिया, बल्कि लोगों ने उसे धुतकार कर वहाँ से भगा दिया। वह एक एक करके सभी के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। देखते ही देखते उसका सब कुछ बिक गया। अब उसके पास कुछ ना था, वह सड़क पर आ चुका था। तभी वह सोचने लगा कि अपने सुख के दिनों में यह नहीं जान पाया कि मैं अपने शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ। मेरे पिताजी सही कहते थे कि मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। पिताजी आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया और आज देखिए क्या हो गया। वह सारा दिन यहाँ से वहाँ भटकता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा। वह कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा और कैसे सोएगा। उसे अपने पिता की याद सता रही थी। वह उन्हें याद कर करके रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब धीरे धीरे उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसने सोचा कि मैं उसी अस्पताल पर चलता हूँ जहाँ पर पत्थर पर मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मैं जाकर वहाँ पर कुछ मदद मांगता हूँ। वह वहाँ पहुँचा और वहाँ के मालिक से कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसने इस अस्पताल को सबसे बड़ा दान दिया है और मेरा नाम इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि इस समय मेरी हालत कुछ ख़राब है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? तभी मालिक कहता है, भिखारियों को भोजन इस अस्पताल के बाहर दिया जाता है, अस्पताल के अंदर नहीं। जाओ, जाकर बाहर बैठ जाओ। और रही बात तुम्हारे नाम की, तो भिखारियों का नाम अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता। मालिक ने तुरंत ही उस लड़के का नाम अस्पताल के उस पत्थर से हटवा दिया और फिर एक बार घोषणा करवा दी कि अस्पताल को जो सबसे बड़ा दान देगा उसका नाम इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था, बड़ा अचरज में था। वह मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि जीवन कितना दुखदाई है, जीवन बहुत छोटा है। अब मैंने जान लिया कि पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, और यदि पत्थर पर लिखा हुआ नाम मिटाया जा सकता है तो इस जीवन का क्या मोल। यह जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उस लड़के को जोरों की भूख लगी थी। वह अस्पताल के बाहर जाकर एक कोने में बैठ गया। लोग आते रहे और भिखारियों को कुछ ना कुछ दान देते रहे, लेकिन वह लड़का, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह भीख मांग सके, और ना ही वह उन भिखारियों में बैठना चाहता था। देखते ही देखते दोपहर से रात का समय हो चुका था, लेकिन अब तक उसे कुछ भी ना मिला था। लेकिन उसकी भूख बढ़ती चली जा रही थी और उसे जोरों की भूख लग रही थी। पहली बार उसने अपनी भूख को जाना था, अपने पेट की इस आग के बारे में जाना था, और इस भूख के कारण वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने तय किया कि वह अस्पताल से ही कुछ चुरा लेगा और उसे खाकर अपना पेट भर लेगा। जैसे ही वह वहाँ से उठता है, तभी वह साधु वहाँ पर आ जाते हैं जिसे उस लड़के ने बड़ी खरी खोटी सुनाई थी। वह साधु उस लड़के के पास आकर कहते हैं, बेटा हम पहले भी मिल चुके हैं। वह साधु भिक्षा से वापस लौट रहे थे। उन्होंने कुछ भोजन उसे देते हुए कहा, यह लो, खा लो, तुम्हें जोरों की भूख लगी होगी। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि हालात तुम्हें ज़बरदस्ती झुकाना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने झुकोगे नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन यह भूख रोज़ लगेगी। यह पेट की आग कभी नहीं मिटती। इस पर वह लड़का उन साधु से कहता है, जब मेरे पास धन दौलत थी, संपत्ति थी, मेरे पीछे मेरे मित्रों, सहयोगी, रिश्तेदारों की कतार लगी रहती थी। सभी लोग मेरे शुभचिंतक थे, लेकिन मेरे ऊपर दुख आते ही वह सब पलट गए। वह सब अब मेरे शत्रु बन चुके हैं। लेकिन तुम, जिसे मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई थी, वही मेरे दुख में मेरा सहयोगी बना है। तुम मेरे इस दुख में मेरे पहले मित्र हो, मेरे पहले रिश्तेदार हो, जिसने मुझ पर दया की है। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा मानता था,
लेकिन देखो इस वक्त की मेरी मार ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। इतना कहकर उस लड़के ने भोजन किया और उसने पहली बार भोजन के सुख का आनंद उठाया। उसके हाथ काँप रहे थे। वह जल्दी जल्दी उस भोजन को समाप्त करना चाहता था, जल्दी जल्दी उसे चबा लेना चाहता था और इसकी आंखों से झंझार आंसू भी बह रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज से पहले ऐसा लजीज भोजन उसने आज तक नहीं किया। भोजन करते वक्त जो अनुभव उसे प्राप्त हुआ, ऐसा अनुभव उसे आज तक नहीं मिला था। तभी वह साधु से कहता है, ये कैसा सुख है, मैं इस दुख में भी इस भोजन की संतुष्टि का अनुभव कर पा रहा हूँ। तभी वह साधु कहते हैं, जहाँ संतुष्टि होती है वहाँ सुख का अनुभव होता है, लेकिन सावधान, संतुष्टि बहुत खतरनाक भी होती है। जब संतुष्टि हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है, तब ये दुख के दर्शन भी हमें कराती है। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, ऐसा भोजन यदि तुम्हें पहले प्राप्त होता तो तुम इसे छूते तक नहीं, लेकिन आज इसी भोजन को करके तुम्हें संतुष्टि मिल रही है। लेकिन जब तुम्हारे पास धन दौलत थी तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा, लेकिन तब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली होगी, वह सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। लेकिन सावधान, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज़ मिलता रहे तो तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे और इसी कामना की संतुष्टि के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा। और जब तुम अपने मन की इस कामना की संतुष्टि कर दोगे तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन कभी किसी ऐसी चीज़ की कामना या इच्छा मत रखना जिसकी तुम पूर्ति ना कर पाओ, क्योंकि जब वह इच्छा पूरी नहीं होगी, जब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ़ होगी, पीड़ा होगी और ये श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तुम हमेशा सुख के पीछे भागोगे, लेकिन दुख तुम्हारे पीछे यूं ही भागता रहेगा। तुम सुख को पकड़ना चाहोगे तो तुम्हें दुख पकड़ना चाहेगा। इसी प्रकार ये प्रक्रिया यूं ही निरंतर चलती रहेगी। तभी साधु अपने थैले में से एक सोने की एक थैली निकालकर उस लड़के के हाथ पर रख देते हैं। तभी वह लड़का उन साधु से कहता है, हे महाराज, आपके पास इतना धन कहाँ से आया? आप तो एक वैरागी हैं। तभी वह साधु उस लड़के से कहते हैं, क्या यह धन तुम्हारा ही है? उस दिन जब तुम मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी तुम्हारी जेब से ये सोने के सिक्के से भरा हुआ थैला नीचे गिर गया और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया, ये सोचकर कि जब तुम मिलोगे तब मैं इसे लौटा दूंगा। लेकिन उस दिन के बाद आज तुम मुझे मिले हो, इसलिए मैं आज तुम्हें लौटा रहा हूँ। यह तुम्हारा ही है। इस पर वह लड़का कहता है, हे महाराज, इसी धन के लिए तो मेरे मित्रों ने, मेरे सहयोगियों ने, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों ने भी धोखा दिया। लेकिन आप वह पहले शख्स हैं जो मुझे यह धन लौटा रहे हैं। और वहीं पर जो कर्ज मैंने अपने मित्रों, अपने सहयोगी, अपने रिश्तेदारों को दिया था, अपने बुरे समय पर जब मैंने मांगा तो उन सभी ने वह धन मुझे देने से मना कर दिया। कईयों ने तो मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर से धक्का देकर निकाल दिया। लेकिन आप महाराज वह पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरे इस बुरे समय में मेरा साथ दिया, मेरा धन मुझे वापस लौटाया है। मैं आपकी सहायता के लिए आपका आभारी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।